सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके लेना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और शिविरों को टारगेट किया। 9 ठिकानों पर सीधे सीधे एयर स्ट्राइक किया। ये तीनों सेनाओं का मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सबसे बड़ी खबर, आधी रात के बाद भारतीय सेनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर उनको नेस्तनाबूद कर दिया। सीधे पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। बिल्कुल देखिए, और जैसा कि नाम है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में आतंकियों के गढ़ को हमारी भारत की सेना ने कर दिया है चकनाचूर। ये नई सुबह है जिसका इंतजार 22 अप्रैल के बाद हर एक भारतवासी कर रहा था कि कब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। और देखिए, बदला ले लिया गया है। पाकिस्तान दहल उठा है। एक साथ 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। और ये ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि पुनीत जी कह रहे हैं कि सिर्फ भारत की सबसे बड़ी खबर नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि इतने दिनों से लगातार पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी भारत पर कि आखिर भारत अगला बड़ा कदम क्या उठाने वाला है। इससे पहले हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक उनके ऊपर की थी, इकोनॉमिक स्ट्राइक की थी, वाटर स्ट्राइक की थी, और अब आप देखिए ये बड़ा एयर स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक। जय हिंद की सेना, पहलगाम का बदला 15 दिनों बाद हो चुका है पूरा। और देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि नया भारत है, ये आपके देश के अंदर घुसेगा और आपको नेस्तनाबूद कर देगा। दिस इंडिया विल नेवर फॉरगेट और नॉट फॉरगिव, ना तो भूलेगा ना ही भूलने देगा, आपको बख्शेगा नहीं। तो जय हिंद की सेना, ये पहला रिएक्शन आया इस अटैक के बाद। पहलगाम का बदला 15 दिन में पूरा कर दिया गया। भारतीय सेना ने कहकर मारा है। पहले से कहा था आतंक के ठिकानों पर अटैक होगा। रात 1:28 पर पाकिस्तान को ललकारा और रात 1:40 पर ठीक 12वें मिनट में सीधे सीधे अटैक हो गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबसे बड़ी खबर दुनिया ने सुनी। भारतीय सेना ने ललकारा और फिर मारा। और आतंकियों के द्वारा जो महिलाओं का सिंदूर भारत में छीना गया था पहलगाम में, इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लिया। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम लाइव का। हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, लगातार हम इस पर चर्चा ही कर रहे थे, बैठकों का दौर होता था, कुछ बड़े कदम उठाए जाते थे, उस पर हम चर्चा करते थे। और देखिए, अब वो घड़ी आ गई है जब 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। 22 अप्रैल को कहा गया था कि मोदी को बता देना, और आज 7 मई पूरी दुनिया को बता दिया है मोदी ने और हमारी भारत की सेना ने कि भारत क्या कर सकता है। देखिए आकांक्षा, इस समय IBC 24 जो भी दर्शक जगे हैं उनको एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देश ने, भारत की सेना ने कहकर मारा है। मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूं। रात को 1:28 पर सेना ने एक वीडियो पोस्ट किया जिस पे उन्होंने टेक्स्ट लिखा था, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, प्रहराए सन्निहिता, जाए प्रशिक्षिता। और उसके साथ पूरा 1 मिनट 4 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सेना पूरी तरह से चेतावनी दे रही है कि हम पूरी तरीके से लैस हैं। जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जिन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, हम उन्हें ढूंढेंगे, हर जगह से ढूंढ के मारेंगे। अंग्रेजी में टेक्स्ट है, आई विल फाइंड यू। जिन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया, आई विल फाइंड यू। टेक्स्ट का हर बार उसमें यह है, पूरी तरीके से चेतावनी देके, बताकर, कहकर हमने, भारत ने इस बार हमला किया है। 1:28 पर यह वीडियो पोस्ट हुआ है आर्मी की हैंडल से। उसके बाद 1:40 पर भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया है, पाकिस्तान में हमला किया है। तो ये इस बार ये नए भारत ने अगर पहले घुसकर मारा था तो इस बार कहकर मारा है। 12 मिनट लगे रवि सर, 12 मिनट के अंदर, जैसा आपने ये पूरा बताया कि 1:28 के ऊपर ये ललकारा जाता है और 1:40 पर ये खबर सामने आ जाती कि आपने 9 ठिकानों पर एग्जैक्ट 12 मिनट्स के भीतर ये हो गया। और अत्याधुनिक वेपन से तीनों सेनाओं ने मिलकर, नाम भी जो चुना वो बड़ा ही सटीक लगता है, ऑपरेशन सिंदूर।
ये आप तब से लेकर अब तक इस पर बारीक नजर रखें और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी इसकी जानकारी दुनिया के सारे बड़े मुल्कों को देते जा रहे हैं रात से। और पुनीत जी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रात 1:28 का सेना का पोस्ट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं रेडी टू स्ट्राइक, और देखिए उसके बाद वो लिखते हैं हैशटैग जस्टिस इज सर्व्ड, यानी कि इंसाफ मिल चुका है। रवि जी, ये तस्वीर भी, ये ट्वीट भी बहुत खास हो जाता है कि स्ट्राइक के बाद भी इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया कि जस्टिस इज सर्व्ड, इंसाफ मिल चुका है। बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि 128 पर पहले चेतावनी दी, बताया कि हम अभी आपको स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे। उसके बाद 1:40 पे उन्होंने स्ट्राइक की। 1:51 पर पोस्ट उन्होंने किया कि हमने जस्टिस इज सर्व्ड। ये इस तरीके से पूरा सीक्वेंस है जिसमें कि इस बार भारत ने कहकर मारा है, जताकर स्ट्राइक किया है, और जो पूरी जनता चाहती थी, जिस तरीके का पहलगांव पर हमला हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा गया था, वहां पे कई महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने आधी रात को लिया है, जब उन्होंने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है। वहां पे जो आतंकवादी शिविर थे, जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको उन्होंने एकदम निस्ताबूद कर दिया है। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन में दे रहा। उसके बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री जी को पूरा किया, जो हमारे पास खबर है, जो एनएसए हैं उनकी देखरेख में ये सारा ऑपरेशन किया गया। प्रधानमंत्री जी भी अपने निवास से इसके ऊपर सारी कड़ी नजर रखे हुए थे और एकदम सोचा समझा, पूरी तरीके से तय किया हुआ, पूरी तरीके से बताकर कहकर इस बार भारत ने यह हमला किया है। इस पर जो प्रतिक्रिया आई, इस पर पहली प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे रवि सर, वो थी ट्रंप की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा यह होना ही था, यानी हम ही नहीं दुनिया भी तैयार थी कि अब की बार आतंक को इसी तरह का जवाब भारत देगा। और अगर हम देश के लोगों को सुने, अगर देश के सरकार ने कहा है कि भावनानुरूप कार्रवाई होगी, तो देश कह रहा है कि अब आप कब्जा करिए, जवाब ही नहीं दीजिए, कब्जा करके वापस लीजिए, उदारता नहीं, अब की बार सीधे सीधे वापसी का क्रम चलाइए। देखिए, अब जनता, बिल्कुल जो भी जनता की भावना है, लगातार जब से ये हमला हुआ था तब से सरकार ने जितने भी स्टेप उठाए थे, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी थी, और पाकिस्तान को भी ये पता था कि ये कब होना है। उसकी तो नींदें उड़ी हुई थी, हर दिन हर रात उसको लगता था कि एक रात तो आधी रात को वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 48 घंटे में हमला होने वाला है। तो इस तरीके का पूरा डर पाकिस्तान को भी पता था, पूरी दुनिया को भी पता था। भारत ने जो अपनी कूटनीतिक रणनीति छेड़ी थी, उसके में सारे देशों को इन्फॉर्म किया था कि देखिए हमारे साथ हुआ, और दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हुए थे। आज ट्रंप ने भी बोला, उन्होंने भी कहा कि लेकिन ये सबको बता दिया गया है। आज रात को हमले के बाद भी हमारे देश के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने जो दूसरे देशों के काउंटर पार्ट हैं, उनको इन्फॉर्म किया है कि भारत ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ पुनीत, जो खबरें अभी हमें मिल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी केवल फेज़ 1 है। ये ऐसा नहीं माना जाए कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी और हमले समय को देख के और क्या होता है। 10 बजे अभी आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, 11 बजे के बाद 11 बजे सीसीएस की मीटिंग होगी, तो उससे और पता लगेगा। लेकिन जो खबरें हमें पता लग रही हैं, उससे ये जो हमला ऑपरेशन सिंदूर का जो आज रात को हुआ है, ये पहला फेज है। अभी और हमले हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल रविकांत जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी। और सोचिए जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तब पाकिस्तान के कितने हाल बेहाल होने वाले हैं। आप बने रहिए रवि जी हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को हम जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जब इससे पहले कराना करतूत को अंजाम दिया है पाकिस्तान ने, जब उन्होंने आतंकी हमला किया है, तब कब भारत ने इस तरह से उनकी हवा टाइट की। उरी का बदला हमने 13 दिन बाद दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के साथ। 16 सितंबर को उरी का हमला हुआ था और फिर 29 सितंबर को हमने उरी का जवाब दिया था। पुलवामा का बदला 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के साथ। 26 फरवरी को पुलवामा का हमने जवाब दिया, और 22 अप्रैल का दिन तो हम सभी को याद है जब दोपहर में एक खबर आई थी कि 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और 15 दिन बाद 7 मई को आज की सुबह बेहद शुभ गुड मॉर्निंग हो गई जब यह पता चला कि पहलगाम का जवाब ले लिया गया है, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे 9 ठिकाने, और जैसे कि जब यह पता चला कि मुरीदके में भी अटैक हुआ है, तब आपने हमें बताया था कि जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा का यह मुख्यालय है, इसे यहां पर निशाना बनाया गया है। तो कितने इंपॉर्टेंट ये 9 पॉइंट्स है जिन्हें निशाना बनाया गया है रवि जी?
देखिए आकांक्षा, ये जो पूरा इलाका जिस पर हमने हमला किया है और जिस पर हमने जो टारगेट निशाने लगाए हैं, ये पूरे आतंकवाद का गढ़ है। जो बहावलपुर है वहाँ पर जैश ए मोहम्मद की पूरी उनका ठिकाना है। अगर आगे आप चली जाइए मुरीदके में, वहाँ पर पूरा एलईटी का पूरा गढ़ है। और ये जो जेईएम, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये लगातार हमारे भारत के खिलाफ ये लोग साजिश रचते रहे हैं, हमला करते रहे हैं। पहलगांव में भी जो आतंकी थे, उन्होंने भी ये एलईटी से उनका रिलेशन था, उसी से वो जुड़े हुए थे। इसलिए ये जो जगह है, ये भारत को अच्छी तरीके से पता है। आज से नहीं, जब से लगातार पाकिस्तान ये आतंकवादियों को वहाँ पर पनाह देकर जिस तरीके की घटनाएं करता है, उसमें आज से 20 साल पहले मैंने एक शो बनाया था जिसमें पूरा बहावलपुर और मुरीदके के बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकवादियों को रिक्रूट किया जाता है, उनका पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको जो भारत की सीमा पर जो एलओसी पर जो लॉन्च पैड है आतंकवादी ठिकानों पे, जो आज 9 के हमारे आतंकी निशाने में थे, वहाँ से उनको भारत के अंदर प्रवेश कराया जाता है और उस तरह की घटना होती है। हमको ये देखना होगा कि लेकिन 2019 जब से 370 हटा था, उसके बाद से आतंकवादी घटनाओं में हमेशा बहुत गिरावट आई थी। इस बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उन्होंने पहली बार ऐसा कुकर्म किया जब एक जो पर्यटक थे उनके ऊपर हमला किया, निर्दोषों पर हमला किया। इतने समय के आतंकवादी गतिविधियां जो 20-25 साल से हो रही थी, कभी भी इस तरीके के अटैक नहीं होते थे। तो ये उसका बौखलाहट थी। लेकिन चाहे उसकी बौखलाहट कुछ भी रही हो, आज जो रात को भारत ने जो जवाब दिया है, वो उसको सबक सिखाने की अभी पहली कड़ी है और उसको अब अगली बार इस तरीके का सबक सिखाया जाएगा, जो हमें खबरें मिल रही हैं कि उसे 10 बार सोचना पड़ेगा अगर वो इस तरह की कोई घटना को अंजाम देना चाहता होगा भारत में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और ये एक और जानकारी है कि सवाई बिलाल जो कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है, कोटली राजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप है। 50 आतंकी यहाँ पर थे। इसके बाद एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान हमेशा करता रहा है, उसने पहले तो इसे नकारने का प्रयास करता है और इसके बाद इसमें झूठ परोसता है कि ये सैन्य हमला भारत की तरफ से जो किया गया, एक्चुअली युद्धों पर थोपा। इतनी चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि यहाँ पर जो हमला हुआ, अटैक हुआ, उसमें किसी मस्जिद जैसी जगहों पर हमला किया गया। तो आपको भी ये सावधानी बरतनी है, लोगों को भी सावधानी बरतनी है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा को आपको अपने देश के भीतर किसी भी तरह हावी होने नहीं देना है। और पुनीत जी, मुझे लगता है कि अब भारतीय बहुत समझदार हो भी गए हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो इस तरह की हरकत करता ही है। इतने तो हमारे भारतीय भी समझदार हैं और इस तरह की प्रतिक्रिया में सामने आ ही रही है। और देखिए, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला अब शुरू होगा। 5 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जबलपुर से विजेंद्र, रायपुर से स्टार जेंट, सौरभ सिंह परिहार भी रायपुर से जुड़े हुए हैं, नासिर गौरी ग्वालियर से और हमारे साथ जितेंद्र थवाइट बिलासपुर से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र, मुझे याद है कि जब कल दोपहर 12 बजे मॉक ड्रिल की खबर आई थी तो हम काफी उत्साहित थे उस मॉक ड्रिल को लेकर के सिविल डिफेंस का, क्योंकि कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जबलपुर को चुना गया था, कटनी को चुना गया था, वो मॉक ड्रिल हो पाती उससे पहले ही हमने पाकिस्तान को थ्रिल में डाल दिया है, एक्शन लेकर के उनके ऊपर अटैक करके। तो जबलपुर वासी कितने उत्साहित है आज के इस एक्शन को लेकर विजेंद्र? बिल्कुल, भारत सरकार ने यह साफ कर दिया था आकांक्षा कि अब याचना नहीं रण होगा। बार बार मौका पाकिस्तान को सुधरने का सरकार ने दिया लेकिन बाज नहीं आया। जिस तरह से कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ, उस हमले के बाद भारत सरकार ने एक तरह से पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी समझा दी है। वहाँ पर विवाहिताओं का सिंदूर आतंकियों ने धर्म पूछ कर मिटाया था और इधर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ लॉन्च किया गया और पाकिस्तान पर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर लगातार जो एयर स्ट्राइक की है। संस्कारधानी जबलपुर की जनता से ही हम बातचीत करेंगे इस एयर स्ट्राइक को लेकर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से भारत सरकार ने यह हमला किया? बहुत अच्छा हुआ, ये होना ही चाहिए। वो तो नासूर रहा, हो तो उसको तो मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान एक नासूर है आप कह रहे हैं और अब मिटाने का वक्त आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहलगाम अटैक का बदला आप क्या कहेंगे? पहलगाम अटैक का बदला पाकिस्तान से लिया गया है, 9 जगह एयर स्ट्राइक की भारतीय सेना ने। इसके लिए तो भारत ने बहुत अच्छा किया है, पर ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि इस समय हुआ है। फिर भी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है
आगे से पाकिस्तान कभी ऐसी हिम्मत ना करे जो भाई साहब आंख उठा के देखे। आइंदा ऐसी हिम्मत नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। क्या कहेंगे भारतीय सेना के शौर्य पर? बाहर से कुछ नहीं होता, भारत को घर के अंदर घुस के मारना चाहिए। अंदर घुस के मारना चाहिए और घुस के मारा भी गया है 9 जगह। देखिए तालियां भी बज रही हैं, ताली बजा रहे हैं। ये जबलपुर के लोगों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह सुबह 6 बज रहा है। आप देखिए भारत की पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की गई है, तालियां बजाकर भारतीय सेना का अभिवादन यहाँ पर जबलपुर में किया जा रहा है। कहने को शब्द नहीं है, सब भावनाओं से भरे हुए हैं, लेकिन तालियां पीट रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है ये। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बदला ही चाहिए। क्या कहेंगे? पाकिस्तान को घर में अंदर को एक एक को मारना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो आई है, जो जानकारी आई है, इसमें ये कहा गया है कि ये केवल फेज 1 है। मतलब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, आर्थिक तौर पर कमर तोड़ना, तमाम तरह के प्रतिबंध जो आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से घुटनों पर ला सकते हैं। इसके बाद ये एयर स्ट्राइक है, 9 ठिकाने आतंकी तबाह किए, लेकिन ये भी फेज 1 है। मतलब अभी ये एक छोटा ट्रेलर कहा जा सकता है, जो आकांक्षा बार बार कह रही हैं। आगे बहुत कुछ होना बाकी है, आगे अभी बहुत से ऐसे स्टेप हैं जो लिए जा सकते हैं। संकेत मिला है, इस पर भी बात करिए। आइए आप भी आइए ना। नहीं लगे तो यार, अरे तुम कैसे आ रहे हम। विजेंद्र, लगता है कि चौतरफा मार जिसे कहा जाता है वो भारत सरकार ने करके दिखा दिया है। पहले सिंधु जल समझौता रद्द करना, उसके बाद आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगाना, जो एयर स्पेस है उस पर प्रतिबंध लगाना, और उसके बाद जो बात कही जा रही थी घर में घुस के मारे भारत सरकार बदला ले, तो वो घर में घुस के मारा भी गया है। आप लोग हमने देखा कि आप लोग तालियां भी यहाँ पर बजा रहे थे इस और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। देखिए जबलपुर के नागरिक हैं ये पुनीत, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और भारतीय सेना के शौर्य पर तालियां भी पीट रहे हैं। क्या कहेंगे? भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को सही तरह से विजेंद्र, यही जोश जैसे आज आकांक्षा आई, अब ज्वाइन किया हमें, तो आकांक्षा ने यही बात की थी कि आज वाकई हम ये रियली कह सकते हैं कि हाउस द जोश, तो जोश आज पूरी तरह हाई है। बिल्कुल। और ना सिर्फ जबलपुर वासियों का, रायपुर वासियों का भी पुनीत जी जोश बहुत हाई है। सौरभ से तो हमने बात की ही थी, स्टार जैन भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। स्टार में देख पा रही हूँ कुछ लोग आपके पीछे योगा कर रहे हैं, और देखिए पाकिस्तान का हमने हवा टाइट कर रखी है। बिल्कुल आज सुबह जब हुई है तब सबको ये गुड न्यूज मिली है कि पाकिस्तान को हमने दहला दिया है। तो रायपुर वासी कितने एक्साइटेड है, जरा पूछिए इनसे। जी देखिए, निश्चित तौर पर सुबह से हम रात के 3 बजे से हम हैं। पहले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पास गए और उसके बाद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि मिरानिया परिवार समता कॉलोनी उनके जो अमर बंसल उनके पास गए। सब ये प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि इंतज़ार होना था, ऐसा हमला होना था, और जनता हमारे साथ जुड़ी है। थोड़ा उनको योगा के बीच में उनको रोकते हैं और उनसे प्रतिक्रियाएँ लेते हैं। क्या कहेंगे, ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की है, क्या आप लोग कहेंगे, बताइए। बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए और करना ही है। क्या ये पर्याप्त है कि और कुछ होना चाहिए अभी आपके हिसाब से? नहीं, जितना होना करना था, पानी सिंधु जल का पानी रोक दिए, सभी तो कर रहे हैं जी, और वार तो कंपलसरी है जी। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या आप लोग की राय है, बताएंगे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और जो अब हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी, आप क्या कहेंगे मैम, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक हुई है उनके टेररिस्ट कैंप पे, तो क्या बात यहीं तक रुकनी चाहिए कि आगे भी कहीं जब बढ़नी चाहिए? अब क्या लगता है, क्या भावना कह रही है? आगे बढ़नी चाहिए ना। जो पहले उन्होंने किया बहुत बुरा किया, हमारे हिंदुस्तानी बिना वजह मारे गए, परिवार वो हो गए, उजड़ गए उनके। लेकिन जो हिंदुस्तानियों ने किया बहुत अच्छा किया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाती है, अब क्या कहेंगे, बताइए। इसके बारे में आपकी भावना क्या है? चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे कमेंट लेते हैं जल्दी से। बताइए मैडम, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अटैक हुआ है? जिस तरह से अटैक हुआ, तो मैं चाहती कि उनको इतना त्रास देना चाहिए ताकि वो सबक ले ले। कोई भी कदम उठाने से पहले वो सोचे
कि अब हमें ये करना है कि नहीं करना है। युवा पीढ़ी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। पीछे बताइए क्या कहेंगे आप लोग, जिस प्रकार से अटैक हुआ सुबह रात के 1:30 बजे पाकिस्तान पर अटैक किया गया। अटैक हुआ है ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं था, आतंकवाद को ख़त्म करना है। और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आगे कोई और भी स्टेप लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद पे अटैक हुआ है, आम जनता मारी गई है, तो ये प्रोपेगेंडा जिस प्रकार से हमेशा करते आया पाकिस्तान, वो फिर शुरू हो गया उनका। देखिए, इतना सारा जब हम टारगेट बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सही और गलत दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो ठीक है, यदि शांति के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट ध्यान हमको शांति पे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, बताइए क्या आपकी राय है। जो पहलगाम में हुआ तो बहुत बुरा चीज़ था, लेकिन जो अभी कर रहे हैं वो अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम तो पहले से शुरुआत नहीं करते हैं, हम तो उसका सिर्फ तोड़ देते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। चलिए, लोग स्टार इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो अब की बार देश की सेनाओं का, देश की सरकार का स्टेप है, कदम है, ये सोच समझकर है और ये बेहद ज़रूरी है, ये बेहद आवश्यक है। जबलपुर में लोगों ने तालियों के साथ में आज की इस मॉर्निंग में खुद को तो जोश से भरा पाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किसी तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में ना फंसें। बिलासपुर का रुख हमने किया, वहां भी हमने लोगों की राय जानी। फिलहाल बहुत देर से हम सौरभ को देख रहे हैं। सौरभ रायपुर में, राजधानी में एक अलग पॉइंट पर खड़े हुए हैं। सौरभ, आपने लोगों से चर्चा की, आज की मॉर्निंग के बारे में हम यही कहेंगे कि व्हाट ए गुड मॉर्निंग। और आज की इस मॉर्निंग की शुरुआत हम कहेंगे सुबह 5 बजे सूर्योदय के साथ नहीं हुई। नव भारत का सूर्योदय रात में 1:28 पर ही हो गया था, जैसा भी रवि सर हमको बता रहे थे। पूछिए जरा लोगों से इस मॉर्निंग की फीलिंग क्या है। बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी मैं राजधानी के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक पर हूँ और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। सिंदूर अर्थात जो है आप समझिए कि किस तरीके से पुरुषों को ही जो है चुन चुन कर आतंकियों ने मारा था, और अब ऐसे में सिंदूर इसीलिए नाम दिया गया है ताकि महिलाओं का जो सम्मान किया जा सके। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि वो आखिर इस पर क्या कहेंगे। अभी जो हमला हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? अभी देखिए यूथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनकी अलग अलग तरीके की बातें हैं। भाई क्या कहेंगे आप? अभी हमला कर दिया है। ठीक है सौरभ, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे हैं इंदौर का। इंदौर की प्रतिक्रिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में हमने एक मध्य प्रदेश वासी को भी खोया था। इंदौर के सुनील लाथियान की भी मौत हुई थी और उनके परिजन से खास बातचीत की IBC 24 ने एक्सक्लूसिवली। सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया उनकी आई है। सिंदूर नाम दिया गया था ऑपरेशन को, और 9 आतंकी ठिकानों पे हमला कर पूरा बदला लिया है भारत ने। उनने तो निर्दोष को मारा बेटा, वो जो 4 जो थे उनको मारना था। वो भगवान करे जो ये गलत चीज सिखा रहा उन बच्चों को। 9 जो आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला किया गया है, उसमें सारे आतंकवादी थे, उनके आका थे, वहाँ पर आतंकवादियों को तैयार किया जाता था। करना था, वो बहुत जरूरी था देश के लिए। हर जगह इंडिया बोलते, अपन इंडिया है, इंडिया है। उसकी सूरत ही बदल रहे वो, ये बदलने देना बस। बहुत अच्छा किया जो किया। तो अटैक के बाद सुशील नथानियाल, जिनको देश की, प्रदेश की सरकारों की तरफ से ये मैसेज गया था कि ये एक तरह से देश भूलने वाला नहीं है और इसका बदला जो लिया वो भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लिया। आज उस परिवार की हालत आप देखें, आज भी वो परिवार उस मंजर को नहीं भूला है कि जिन 4 लोगों ने किया था उनके आकाओं को सबक सिखाने आगे भी जो कुछ करना है वो आप करिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले विजुअल्स थे। आज आकांक्षा इसी के साथ हमने शुरुआत की थी। इसी विजुअल से हमको पता चला था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने मिलकर होश फाख्ता कर दिए। पाकिस्तान की रातों की नींद तो आराम थी, लेकिन आज की रात उन तमाम ठिकानों को ही खत्म कर दिया जहां से पाकिस्तानी आते थे। देश को बता दें, दर्शकों को बता दें
कि भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर एक साथ अटैक किया। ये 9 के 9 आतंकी ठिकाने थे, आतंकियों की पाठशाला, उनके एक तरह से ट्रेनिंग कैंप, उनके लॉन्च पैड थे जिनको ध्वस्त किया है। तो जिन 4 आतंकियों को भेजने की बात की जा रही है, ये उन सब के आका हैं, उनको घुसकर मारा है, बताकर मारा है, कहकर मारा। बिल्कुल। और पुनीत जी देखिए, पाकिस्तान किस तरह से पीठ में वार करता है। ये पर्यटकों को निशाना बना रहे थे और अभी आपने देखा सुशील नाथियाल जी की पत्नी को किस तरह से, मतलब पूरे हम कितने उत्साहित हैं, हम कितने खुश हैं, किस तरह से हमला करके हमने बदला लिया। लेकिन आज भी उनके मन में वो जो उसका दर्द है वो तो मुझे लगता है कि ताउम्र उनके साथ रहेगा। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, बच्चों को गलत चीज वो सिखा रहे हैं। उन 4 आतंकियों को मारना चाहिए जिन्होंने धर्म में पूछ कर लोगों को सर पर गोली मारी थी। हमारे साथ अलग अलग संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो इंदौर की प्रतिक्रिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी थी। सुशील नाथियाल जी की वो पत्नी थी जिन्होंने अपने पति को खोया था इस पहलगाम आतंकी हमले में। आप बात कीजिए आप लोगों से, किस तरह से रायपुर वासी इस एक्शन के बाद अब रिएक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए आकांक्षा, जैसे मैंने बताया कि रायपुर में लोग जो है जैसे ही ये खबर आई उसके बाद काफ़ी उत्साहित है और हमने देखा कि कुछ जगहों पर तिरंगा झंडा लिए साथ लोग जो है चल रहे थे। इसी तरीके से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लग रहे थे। कुछ यूथ से जो है एक बार फिर से पूछेंगे जो अभी हमला हुआ है। आप देखिए लगातार जो सोशल मीडिया पर यूथ जो है वो खबर देख रहे हैं और अभी पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है भैया कि बदला लिया जा रहा है हमारे शहीदों का। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा हमला किया भारत में जी। इससे पहले भी आप लोग जो सोशल मीडिया पर लिखते रहे, मोदी जी ने वो कर दिखाया, मोदी जी को लेकर लिखते रहे कि 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाएंगे, ये सब चीजें लिखते रहे, हो गया सारी चीजें। बदला तो लेना जरूरी था भैया, इतना घातक हमला किया था, अब पूरा पाकिस्तान कांपेगा जी। और कुछ लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर जो है दुकानदार से पूछते हैं, ये होटल वाले से, क्योंकि इनके पास तो अभी सुबह से कस्टमर आ रहे हैं। भैया चर्चा क्या हो रही है? अभी लोग आ रहे हैं तो चर्चा तो हो रही होगी हमले को लेकर। चर्चा हो रही है हमले को लेकर, खुशी है लोगों में, बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो पहले कर देना चाहिए था जी। दादा क्या नहीं, मोदी जी वाज ऑलवेज राइट और बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिए हैं और लेते रहेंगे। हमको मोदी को पूरा भरोसा है जी। सर हमने देखा कि 9 जगहों पे हमला हुआ है, हमारी सेना ने हमला किया है और वो तो एक जगह पर किए, हालांकि ज़्यादा हताहत हमको किए, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उनके अनुसार हो सकता है कि ज़्यादा लोग वहाँ पर भी मारे जाए। और किस तरीके से बदला होना चाहिए एक आम नागरिक के तौर पर अगर आप देखें तो? इसी करके दूध को बोलते हैं ना, ठंडा करके पीना चाहिए। मोदी जी की वही प्रिंसिपल है कि जस्ट अटैक हुआ अपने ऊपर, उसके बाद तुरंत एक्शन करते तो शायद अपन इतने सक्सेस नहीं होते जितने कि अभी हो रहे हैं, और बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करते रहना चाहिए। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं आप, देखिए कि जो हम लोग बात नहीं कहते वो आमजन बात कहते हैं, और मोदी को कितनी बारीकी से समझते हैं कि दूध को ठंडा करके ही पीना चाहिए। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सही कहा। आप देखिए कि मोदी किस तरीके से लोगों को सरप्राइज देते हैं। आज 7 मई पूरे देश भर में कई जगहों पर मार का जो होना है, और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग हमले भी इसी तरीके से हुए हैं, अलग अलग जो ठीक कह रहे हैं आप सौरभ। लेकिन ये बात तो तय है ना कि जिस देश ने अपनी सरकार चुनी है उसके मुखिया को, और 3 टर्म के बाद तो अब देश इतना समझ ही चुका है कि अगर जो कहा है वो अब की बार पूरा होता है, और इसीलिए लोग बार बार मैंडेट देते हैं। इसके बाद जरा रुक करते हैं हमारे न्यायधानी से जुड़े हुए लोगों का। जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, जबलपुर को आपने सुना था संस्कारधानी को, वहां के लोगों ने आज की सुबह का स्वागत किया है और इस खबर का स्वागत किया है। 10 बजे सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, 11 बजे एक बार फिर वो मीटिंग होगी जिसमें इसी तरह के बड़े फैसले लिए थे सीसीएस की। उसके पहले देश के लोगों का जज्बा, देश के लोगों के ख्यालात और जो भाव है वो भी हम रख रहे हैं सामने। इंदौर की तस्वीरों ने फिर झकझोरा है। जो पीड़ित परिवार हैं वो कहते हैं कि इन्हें तो ख़त्म करना ही चाहिए। पूछिए ज़रा, लोगों से बात कीजिए कि जब उनको ये खबर मिल रही है क्या फील कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, भारत का जो एक्शन है उस पर हम रिएक्शन ले रहे हैं। और देखिए, बिलासपुर के तमाम नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको अभी यहाँ पर खबर पता चली है कि भारत ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया है। उसके बाद हम रिएक्शन लेते हैं। कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो हुआ है? अच्छा हुआ है, और जितना हो सके अधिक से अधिक
रिएक्शन का काम होना चाहिए ताकि आतंकी साफ हो जाएं। ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से सिंदूर उजाड़ा था आतंकवाद ने। जी, वो बहुत अच्छा नाम दिया गया है। उसको पूरा सिंदूर निचोड़ के और साफ कर दिया जाए पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपका क्या कहेंगे? 9 ठिकानों पर आतंकी हमले हुए, माफ कीजिएगा, सैन्य ने हमला किया है। बहुत अच्छा किए हैं, होना चाहिए, भारत को करना चाहिए। वैसे बहुत गलत कर रहे हैं लोग जो आतंकी हैं, होना चाहिए इसे। आप क्या कहेंगे? आतंकवाद पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, 9 ठिकाने आतंकवाद के वो तबाह हुए हैं। हाँ, वो आतंकवाद से पाकिस्तान भी खत्म करना चाहिए, वो आश्रयदाता है आतंकवादी का। इसलिए मोदी को चाहिए छल और बल और नीति से पाकिस्तान को आतंकवादी अड्डे को समाप्त कर देना चाहिए। मोदी जी ने कहा था घुस के मारेंगे और कह के मारेंगे, इस बार वही हुआ है। हाँ, उसी का मैं समर्थन करता हूँ। मोदी ने जो कहा उसका मैं समर्थन करता। नीति, छल और बल, तीनों नीति से पाकिस्तान को और आतंकवादी अड्डे को समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर चला है, देर रात भारत ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है आतंकवाद। बहुत सही काम किया है। अब पूरा पाकिस्तान को उड़ा ही देना चाहिए। बार बार ये जो हो रहा है बिल्कुल बंद हो जाए। ये कहा जा रहा है कि ट्रेलर है, अभी आगे और पिक्चर होना है। पिक्चर तो सही है, बिल्कुल ट्रेलर ही है। ये भी अभी और होने वाला है, अभी तो पूरा स्वाहा कर देंगे। अभी तो तैयारी पूरा हो। बिल्कुल, किस तरह से कहते हैं यहाँ पर भारत ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है और कहकर घुसकर मारा है इस बार। हाँ, सही किया है। और मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है, मतलब इनकी देश के हित में कर रहा है, सही कर रहा है वो। आप क्या कहें कि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत लगातार ये डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था, आप लोग भी ये कह रहे थे कि इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्या लगता है जवाब दिया गया है? देना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा वो है, पाकिस्तान वाले परेशान कर रहे हैं बहुत। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरह से जवाब दिया गया है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है? उसमें जो भी किया मोदी तो सही कर रहे हैं, और करना चाहिए उनको ताकि देश की भला हो। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से जवाब? सलाह ठीक है, जो कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर जवाब दिया गया है एक आतंकवाद के ठिकानों को? अब तक हमने पाकिस्तान की जो दहशतवादियों की जो क्षमता है, इसे हमें कम करने में काफ़ी कामयाबी मिली हुई है। तो मराठीतपण आपली प्रतिक्रिया स्ट्राईक केले हा जो स्ट्राईक झालेला आहे हा पाकिस्तान पंजाबमध्ये स्ट्राईक झालेला आहे आणि पाकिस्तानी पंजाब तो देखिए ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा जरूरी थे क्योंकि लगातार भारतवासियों की यही मांग थी कि अब उन्हें बदला चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी उदारवाद नीति रही है, सोच रही है, हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, हम यही सोचते हैं कि ठीक है आखिर तक हम अपने आप को रोक करके रखते हैं, लेकिन इस बार पानी सर के ऊपर जा चुका था जब भारत के अंदर घुस करके 26 निर्दोष मासूम पर्यटकों को धर्म पूछ कर मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद से एक आक्रोश देखा जा रहा था, एक उबाल देखा जा रहा था, सब यही चाह रहे थे कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए। बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आया और रिएक्शन के बाद अब आप देखिए बहुत बड़ा एक्शन। 9 ठिकाने आतंकियों के पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके हमने उनको नेस्तनाबूद किया, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं, जिस तरह से वो पीठ में खंजर भोंकते हैं वैसा नहीं, हमने उन्हें अच्छे से सबक सिखाया है। ठिकानों के ऊपर हिजबुल लश्कर इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने बजा दिया है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर अब रक्षा विशेषज्ञों के एक्स आर्मी पर्सन्स के ये रिएक्शन है। अभी आप जिनको सुन रहे थे वो सेना में काम किए हुए वो अफसरान हैं जिन्होंने सर्व किया है नेशन के लिए, और वो ये मानते हैं कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 9 आतंकी ठिकाने और 30 मौतों की बात अब तक सामने आई है। 24 मिसाइलें भारत ने दागी हैं, ये बात पता चली। 24 ठिकाने टारगेट किए गए, ये तो पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया कि उनके 24 ठिकानों पर भारतीय आर्मी की तरफ से, भारतीय एयरफोर्स की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें अटैक हुआ है। पहलगाम का ये प्रतिशोध और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का नाम जुड़ना ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है, बताता है, समझाता है कि अब की बार कहकर घुसकर आपको अटैक करेंगे। लेकिन अब देश के भाव ज़रा अलग हैं, ऊपर हैं।
नासिर गौरी भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े, उनका रुख करते हैं। बिल्कुल नासिर, ग्वालियर वासियों से पूछिए, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों का जोश और हाई होता जाएगा। रात में करीब, जैसा कि पुनीत जी बता रहे कि 1:45 बजे के वो आसपास था जब 9 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया है और अब लोगों की रिएक्शन सब और ज्यादा जोश के साथ आएंगे। तो पूछिए नासिर, कितने उत्साहित थे ग्वालियर वासी, क्योंकि कल यहाँ पर मॉक ड्रिल की खबर मिल रही थी कि अब से थोड़ी देर में मॉक ड्रिल शुरू होगी, लेकिन थ्रिल तो पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, ग्वालियर के लोग बेहद खुश हो। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारा जाए, उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया जाए, और वही देखने को मिला। 12 मिनट में 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया। कई लोगों के मारे जाने की, उनके आतंकियों को मारे जाने की खबर है। ग्वालियर के लोग बहुत ज्यादा खुश है। क्या कहेंगे इस खबर के बाद? बहुत अच्छी बात, बहुत राहत वाली खबर है। हम तो चाहते हैं कि वो जिस जगह पे हमला किया है वो जगह आतंकवादियों की खत्म कर दी जाए और वो भारत को अपने कब्जे में लेना चाहिए, जहाँ कभी आतंकी पैदा ना हो। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया इस पूरे ऑपरेशन का, नहीं चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये ऑपरेशन सिंदूर नाम ही दिया गया है और हम तो यही भी चाहेंगे कि ऐसा कार्य किया जाए ताकि कभी भविष्य में ऐसे आतंकवादी पैदा ही ना हो। क्या कहेंगे भाई साहब? सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो इन्होंने 24 मिसाइल मारे हैं, 24 मिसाइल से काम नहीं होने वाला है। इनको एक तरीके से एकदम खत्म कर देना चाहिए, जो कि आने वाले भविष्य में कभी भी हमला नहीं न करें। कभी भी हमला करने से पहले बहुत सोचिए। पाकिस्तान जिस तरह से जो आतंकी हमला किया था उन्होंने, धीरे धीरे हिंदुस्तान थोड़ा सा संभल रहा है और पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे रहा है। अभी तक तो ध्यान दिया नहीं था, लेकिन अब जो एक्शन ले रहा है वो सख्त लेना चाहिए। और राहुल गांधी इस बात से बहुत खुश हैं कि इंडिया ने कोई एक्शन लिया पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे भाई साहब, कितना ये राहत वाली खबर है आप लोगों के लिए? इंडिया ने तो पहले भी एक्शन लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक बालकोट पे हमला हुआ था, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक। हम तो कहते हैं पूरा पाकिस्तान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जो आशा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है 9 आतंकी ठिकानों को, कितनी राहत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छी खबर है। और 9 नहीं, मेरे को 900 चाहिए कम से कम, तब आएगा मजा। तो देखिए लोगों में कितना उत्साह है इस हमले के बाद, जिस तरह से बदला लेने की कोशिश की गई है। क्या और सोचते हैं आप? हमला होना चाहिए, खत्म होना चाहिए पूरा पाकिस्तान ही खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को खत्म कर दो। बहुत अच्छा किया है इन्होंने, ऐसा ही कार्य आगे होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। इन्होंने 28 मारे, हम कह रहे 28,000 मारना चाहिए, 28 लाख मारना चाहिए। पाकिस्तानियों को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, जो कि अभी तो पानी बंद किया है। आगे जाके और क्या क्या करती है भारत, आगे चल के बताएगी। पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया गया है इंडिया की तरफ से, 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया, आतंकी ठिकानों को। कितनी राहत बड़ी खबर है आपके लिए? नहीं तो बहुत, ये तो इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान पर हमला इंडिया की तरफ से कर दिया गया, आतंकियों के ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया। बहुत बढ़िया किया ये तो, और पहले करना था, पूरा पाकिस्तान में डालना चाहिए। बार बार ये जो आतंकी। तो ग्वालियर वासी हो या फिर भारतवासी हो, सभी बेहद उत्साहित है। पहले ये बेहद आक्रोशित थे, लेकिन अब जिस तरह से करारा बदला लिया गया है, करारा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, ये रिएक्शन साफ बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिक डरे हुए हैं, उनमें खलबली मच गई है। किस तरह के रिएक्शंस पाकिस्तानियों के आ रहे हैं, यह भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुनवाते हैं आपको पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो देखिए, जैसा कि ये पाकिस्तानी नागरिक ही हैं बहावलपुर के, और इन्होंने पूरी वहां पर बताई सच्चाई कि किस तरह से जो मसूद अजहर है उसके जो मदरसे हैं, जहां पर वो इस तरह की तकरीरें करता था, जहां से वो भड़काता था, जहां पर वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, उन्हें निशाना बनाया गया है। और देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा, जैसे पाकिस्तान की रोने की आदत है, वो रोने लगते हैं, इस तरह के हमले उनके ऊपर किए जाते हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा ये हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, ये हमला पाकिस्तान के सैन्य कैंप
कैंपों के ऊपर नहीं था, बल्कि ये आतंकी कैंपों के ऊपर था, ट्रेनिंग बेस कैंप के ऊपर था, जहां पर ये आतंकियों को गढ़ते हैं, जहां पर ये आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन यदि आप बार बार भारत को आंख दिखाएंगे, हमला करेंगे, तो हर बार आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार करारा जवाब लिया जाएगा। करारा तमाचा पाकिस्तान के गाल पर लगा है, जिससे उनका हाल बेहाल हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, रात करीब 2 बजे की, जब भारत ने अटैक किया। तब उस वक्त मदरसों के बाहर किस तरह से खलबली मच गई थी, आपको जरा सुनवाते भी हैं किस तरह से यहां पर खलबली मची थी, भगदड़ मची हुई थी, अफरा तफरी थी। तो लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय तबाह हो गया है और याद आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जब उन्होंने बिहार के मधुबनी में कहा था कि पाकिस्तानी और इसके साथ आतंकी कहीं पर भी वो छुपे हों, आतंक की साजिश रचने वालों को पाताल से भी खोजकर ढूंढ निकालेंगे, चुन चुनकर उन लोगों को मारेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कल्पना से परे होकर के बदला लिया जाएगा। तो देखिए, कल्पना से भी हट करके उससे परे ये बदला ले लिया गया है। पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। एक एक करके लगातार प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। अलग अलग शहरों पर जहां पर मॉक ड्रिल पहले होनी थी, वहां से अब देखिए किस तरह से थ्रिल भरी खबरें सामने आ रही है। पूरा पाकिस्तान हिल गया है और सब यही कह रहे हैं, जय हिंद की सेना, जय भारत, भारत माता की जय। क्योंकि जिस तरीके से भारत मां के सीने को छलनी किया गया था, उनकी आत्मा को छलनी किया गया था, मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया था, सबने कहा था कि इस बार पानी वाकई सर के ऊपर जा चुका है। पहले जब सीसीएस की बैठक हुई, बड़े फैसले लिए गए, सिंधु वाटर ट्रीटी को स्थगित किया गया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया, डिप्लोमेटिक लेवल पर तो हमने उनकी कमर तोड़ी थी, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, चेनाब का पानी, झेरब का पानी हमने बंद किया था। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान अब पूरी तरह से घुटने में आ चुका है, उनकी हालत खराब हो चुकी है। हालांकि वो पहले से ही डरे हुए थे, जैसा कि हमने आपको हर बार बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मंत्री हैं डर के कारण रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने घबराए रहते हैं कि पाकिस्तान के सांसद तो ये कह रहे थे कि हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। और डरे तो वो हुए थे और ये डरना जरूरी भी था। लेकिन आप देखिए किस तरह से अब डर की तस्वीर भी सामने आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान के हौसले, पाकिस्तान के आकाओं को हमने चकनाचूर कर दिया है, उनके आतंक के गढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया है। और इसके ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जानकारी दे दे कि पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आपातकाल वहां पर स्थिति वहां पर उसकी घोषणा कर दी गई है और जरूरी भी है। अब आपको अगर इस तरह से आप पालोगे पाकिस्तान, अगर आतंकियों को इसी तरह से पाला जाएगा तो आपके साथ इसी तरह का हश्र होगा और ये पूरी दुनिया देख रही है। इससे पहले पाकिस्तान लगातार ओआईसी के सामने जा रहा था, इस्लामिक कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा था, चीन के सामने, अमेरिका के सामने, यूएनएससी के सामने, सब जगह जा जाकर के उसने भीख मांगी कि हमें बचा लीजिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत को कहिए कि जरा अपने जो कड़े तेवर है वो आप नरमी बरते, लेकिन नरमी नहीं बरती जाएगी। इंडियन आर्मी ने यहां पर आप देखिए किस तरह से अपनी गर्मी दिखाई है, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। और जैसा कि ट्वीट किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, वी आर रेडी फॉर स्ट्राइक, और उसके बाद जस्टिस इज सर्व्ड। वाकई जस्टिस इज सर्व्ड। 12 मिनट के भीतर आकांक्षा ये स्ट्राइक हुआ है। 1:28 पर यह वी आर रेडी टू स्ट्राइक लिखा जाता है और इसके बाद 1:40 पर वीडियो के साथ यह सामने आ जाता है कि जस्टिस हैज गिवन। तो आप ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना, यह ऑपरेशन सिंदूर क्यों, यह भारत का सेंटिमेंट दर्शाने वाला एक ऑपरेशन है। दूसरी तरफ आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुनकर वो जगह जिनको आप आतंकी पाठशालाएं कह सकते हैं, नर्सरी कह सकते हैं, इन्हें आप लॉन्च पैड कह सकते हैं, आतंकियों का चुन चुनकर उन 9 जगहों पर यह एक्शन हुआ है। 24 मिसाइल्स दागे गए, ये पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है। रात 1:20 पर जो हलचल दुनिया ने सुनी है, देखी है, उसके बाद से लेकर अभी तक देश का हर हिस्सा कह रहा है कि अब की बार आप छीनिए। तो कहकर मारा, घुसकर मारा, और जिस अंदाज में ये पूरा स्ट्राइक हुई है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी ये ट्रेलर है। अगर ये ट्रेलर है तो फिर आगे क्या? अब देखिए जिन स्थानों का चयन हुआ वो क्यों, बहावलपुर क्यों, पाकिस्तान का ये 12वां बड़ा शहर है, जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और लाहौर से 400 किलोमीटर की दूरी पर यह बहावलपुर है। मसूद अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है और जेईएम का मुख्यालय यानी जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर में यह स्थित है। तो इसके बाद जैश ए मोहम्मद के इस मुख्यालय को, इस ठिकाने को साफ करना कितना जरूरी था आप समझ पाएंगे।
18 एकर्स में फैला हुआ है पूरा परिसर है और जेईएम के लिए भर्ती, फंडिंग, ट्रेनिंग का यह केंद्र है। तो देखिए, बार बार जैसे कि पुनीत जी भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की तरह कायराना करतूत नहीं किए, हमने उनके अंदर, जैसा कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमने उनके ऊपर हमला कर दिया। भैया, हमने बाकायदा आपको बताया कि वी आर रेडी फॉर स्ट्राइक और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इंसाफ लिया, जस्टिस इज सर्व्ड है। हमने एक एक करके बाकायदा जो पाकिस्तानियों के जो आतंक के ठिकाने थे, जहां पर ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, जहां पर उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाता था भारत के खिलाफ, यहां पर ही रह करके साजिश रची जाती थी। और एक बड़ी खबर आपको और दर्शकों को बता दें, जैश के 4, लश्कर के 3 अड्डे तबाह हो गए हैं। ये जानकारी दी जा रही है। हिजबुल के 2 अड्डे तबाह किए गए और ये पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है कि जैश के 4, लश्कर के 3 और साथ ही साथ हिजबुल के 2 अड्डे इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गए। पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और ये पहले और बाद की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इस तरीके के तस्वीर, इस तरह के हालात जो दूसरों के मुल्क में बनाते हैं, आज उनका क्या हाल है। जैश के 4, लश्कर के 3, ये वो अड्डे हैं जहां से आतंक परोसा जाता था। ये अड्डे अब पूरी तरीके से खात्मे की तरफ हैं और समाप्त होने की तरफ हैं। अब ये केवल एक एक्शन नहीं है, बल्कि एक्शन की सीरीज शुरू की गई है और ये इसके सबूत हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, और आपको याद होगा किस तरह से बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ चेतावनी दी थी कि आतंकियों की जो बची कच्ची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो देखिए, जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा हो या फिर TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इस हमले की, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। 9 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम इन हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय सेना ने अपनी बात को सच कर दिखाया है। और अब यह भी देखना होगा कि जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई है उसके बाद अब पाकिस्तान कैसा रिस्पांस करता है। चलिए अब जरा रिस्पांस देश के लोगों का भी सुनिए। एक बार फिर आपको बिलासपुर लिए चलेंगे। हमारे अलग अलग जगहों पर संवाददाता इस वक्त तैनात हैं। ये मॉर्निंग का वक्त है, आपके वॉक का वक्त है, आपकी सेहत बनाने का वक्त है। लेकिन अब क्या वाकई हवा टाइट हो गई है पाकिस्तान की? क्या हवा टाइट हो गई है आतंकियों की? क्या वहां पर बड़े आतंकी मारे गए हैं? ऐसे सवाल दुनिया में पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब लिए कुछ तस्वीरें सामने आ रही। बिलासपुर चलेंगे, फिलहाल आपके पास आ रहे हैं जितेंद्र। बताइए जरा लोगों से बात करके, जो हवा टाइट की है जिस अंदाज में पाकिस्तान की और आतंकियों की, ये पर्याप्त लग रहा है देश को या अभी और चाहिए? आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में तमाम बिलासपुर वासियों का जोश हाई है, क्योंकि भारत ने आज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, आतंकवाद पर एयर स्ट्राइक किया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया आतंकवाद को? बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं मोदी जी। आज आवश्यकता है इसकी, बहुत जरूरी। जो धर्म पूछ करके जो हमारे सेनानियों को मारा गया है, यह बहुत ही निंदनीय था। जो आज मोदी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। जो आतंकवादियों को पाल रहे हैं, जो आतंकवादी बना रहे हैं, उनको नष्ट करना जरूरी है। आज जो है आतंकवाद अगर समाप्त होगा तो धरती पर सुख, चैन, शांति आएगी। अगर आतंकवाद ऐसा ही चलता रहा तो इस धरती पर सुख, शांति, चैन नहीं आएगी। हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म का हो। कोई एक धर्म की नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म पूछ के मार रहे हैं। यहाँ यूं कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म रहना चाहिए, वो है जो है इस्लाम। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो है पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन अब तो जवाब दिया है, मोदी जी ने कहा था और 15 दिन बाद बदला जो पहलगाम का है वो लिया गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी था। जरूरत पड़ी हम भी बॉर्डर पर चले जाएंगे, है ना। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, ये है ना, बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बदला लिया गया है पहलगाम हमले का? बिल्कुल सही कदम उठाया गया है और आतंकवादियों को मारने के बजाय आतंकवादियों की जड़ को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, और इस बार आतंकवादियों की जड़ पर ही चोट की गई है, उन्हें दोजख में पहुंचा दिया गया है। जितेंद्र जरा ने बताइएगा कि 9 ठिकानों पर एक साथ यह हमला किया गया है और ये वही 9 ठिकाने जहां पर आतंकियों को पाला जाता था, भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है भोपाल से। साक्षी,
भोपाल में भी मॉक ड्रिल होने वाली है सिविल डिफेंस की, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा ड्रिल हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में थ्रिल फैल गया है। जरा भोपाल वासियों से पूछिए, आज जो अटैक किया गया है, जो एक्शन लिया गया है, हाउस द जोश साक्षी? जी देखिए, जोश तो बिल्कुल हाई है और यहाँ पर लोग जो है भारत माता की जय के नारे सुबह से ही लगा रहे हैं। सुबह से आप सुन सकते हैं कि भारत माता की जय के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। और जो मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कल होने वाली थी रात में, उसका जो रियल प्रैक्टिस है वो हमें पाकिस्तान के हिस्सों में देखने को मिल गया है। और ये वो लोग हैं जिनका जोश आप देख सकते हैं, हाउस द जोश देख सकते हैं आप, इनका जोश हाई है। पाकिस्तान में जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, क्या कहना है? ये बहुत ही सटीक और अच्छा हमला किया है। भारत को ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब की उम्मीद थी, भारत के लोगों को, भारत की नारियों को, और ऑपरेशन सिंदूर रख के ये उन शहीदों के लिए सम्मान है वास्तविकता में देखा जाए तो। और ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आगे भी लगातार कार्रवाई होगी। क्या लगता है पहलगाम का बदला बहुत बढ़िया हुआ है और अभी तो अधूरा है, पूरा होना है। हम तो और चाहते हैं, और ज़्यादा अटैक करना चाहिए। कब खबर लगी आपको कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ है? मैम एक्चुअली पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तानी आर्मी से हमारी लड़ाई है। किसी पाकिस्तानी जितने भी मतलब जो मुजाहिदीन या हम जो बोलते हैं जो टेररिस्ट हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। पाकिस्तान मुस्लिम से हमें कुछ दिक्कत नहीं है, मुस्लिम्स हमारी कंट्री का पार्ट है, हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी है ये पर्टिकुलरली हमारी दुश्मन है और इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जो महिलाएं आई हुई हैं वो भी मौजूद है और उनसे बात करना बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको नाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। जी खुशी हो रही है? हाँ खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है ना। मुंह तोड़ जवाब देना है इनका, मुंह तोड़ जवाब देना है। वो महिला याद है जिसका सुहाग गुजरा? 19 तारीख को शादी हुई थी और वो लोग गए थे वहाँ पे। बदला पूरा हुआ? बदला पूरा हुआ। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से बदला लिया गया है 15 दिन बाद, क्या कहना है? उन्होंने तो 26 लोगों को मारा था और हम तो 26,000 लोगों को मार के उसका बदला लेंगे। बिल्कुल, क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल, बहुत अच्छी कार्रवाई की। मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का अंत होगा। बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर जो उत्साह है, लोगों का कहना है कि जो बदला है, जिस तरीके से हमारे देश के बेगुनाह 26 लोग मारे गए थे, उसका ये बदला जो है पूरा। यहाँ पर हमारे साथ यूथ भी है जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं। हम एक यूथ का पर्सपेक्टिव जानते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से आधी रात को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया और बाकायदा बता के एयर स्ट्राइक किया गया। आर्मी हमारी बाकायदा एक वीडियो जारी करती है और उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक की खबर भी हमें देखने को मिलती है। मॉक ड्रिल की भी तैयारी चल रही थी, क्या कहना है इस पर आपका? बहुत अच्छा काम किया है मेरी तरफ से इंडियन गवर्नमेंट ने। हमारे पूरा इंडिया उन पे गर्व करता है आज के टाइम पे, उन्होंने जो भी अच्छा काम किया। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे अभी और भी होना है। क्या लगता है आपको? इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान को तो ये मुंह तोड़ जवाब से पता चल गया होगा, किसी भी परिस्थिति में इंडिया को छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्या कहना है आपका? इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे ये पता चलता है कि हम किसी को भ्रम में रख के भी ये काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कोई भी हो, हर उम्र के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी लोग आप देखिए यूथ कितना समझदार है। वो जिस भ्रम की बात कर रहे थे आकांक्षा, दरअसल मॉक ड्रिल का दिन है। मॉक ड्रिल का वक्त तय किया था तो उनको भ्रम में रखा। तो छलिए को छलना कोई बुरी बात नहीं होती है और ये हमेशा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने वाले देश को जब ये जवाब साक्षी मिलता है कि आज तो मॉक ड्रिल होनी है, कम से कम आज तो कुछ नहीं होगा, और अगर ये सोच पाली होगी तो रात में आधी रात के बाद जिस तरह का अटैक हुआ, वहां ये अफरा तफरी, वहां ये आलम होना, वहां इस तरह का नुकसान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वाकई पुनीत जी, अभी तक हमें यही लग रहा था कि हम जब आज सुबह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो हम मॉक ड्रिल की खबरों से शुरू करेंगे कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, जो मॉक ड्रिल हुआ है ये पाकिस्तान में हो गया, खलबली वहां पर मची हुई है। लगातार अलग अलग मॉक नहीं, ये एक्चुअल ड्रिल हुआ है और इस एक्चुअल ड्रिल का थ्रिल हम लोगों के जहन से बहुत लंबे समय तक जाने वाला नहीं है। पाकिस्तान में ये बात तय है और 7 मई की तारीख हमेशा उनको याद रहेगी और भारतवासियों को भी याद रहेगी कि 22 अप्रैल का हमने बदला 7 मई को लिया था। उन्हें नानी याद दिला दी थी। जबलपुर से संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से हमने जब तस्वीर देखी थी विजेंद्र, यहाँ पर लोगों ने स्वागत किया था आज की शुभ मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग का। तालियां बजाई जा रही थी, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी और अब जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि दिन चढ़ेगा जोश भी और हाई होता जाएगा। तो और कितने उत्साहित हैं जबलपुर वासी, किस तरह से वो इस एक्शन को देख रहे हैं विजेंद्र?
बिल्कुल आकांक्षा, जो आक्रोश था वो उत्साह में बदल गया है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्पना से परे कड़ी सज़ा पाकिस्तान को दी जाएगी, आतंकियों की कोई सरजमी बची खुची ज़मीन रहने नहीं दी जाएगी, तो आपने देखा कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को नेस्त नाबूद इस एयर स्ट्राइक से कर दिया गया है। तो ऐसे में बदला पूरा होता हुआ दिख रहा है पहलगाम अटैक का। नमस्कार, मैं प्रवीण। नमस्कार। मैं ये जो एयर स्ट्राइक की गई है ये बहुत ही सुखद है। जो भारत के 1,40,00,000 भारतीयों को जो जिसकी आवश्यकता थी वो बहुत ज़रूरी था, जिससे कि हम लोगों को एक समर्थ मिला है कि कार्रवाई देश की सरकार द्वारा की गई है। जोश कैसा है भारतीयों का? 101% जोश है और हम लोग चाहते हैं इसका प्रतिफल और उनको रिट्रीट में दोबारा इस प्रकार का कृत्य करने से वो बचें। इसलिए 10 बजे सेना की एक मीटिंग भी है, कहा जा रहा है कि ये एक्शन जो है और कड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि इसको और कड़े तरीके से की जाए जिसमें दोबारा पाकिस्तान इस प्रकार की हिमाकत ना करे। लगातार जबलपुर में भारत माता के जयकारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं और मैं एक युवा से बातचीत करूंगा। इस एयर स्ट्राइक पर क्या कहेंगे जो घर में घुस के मारा गया? ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जैसे कि उनने 27 मासूम लोगों की जान ली है, ऐसे में उनको घर में घुसकर मारना एक उनके दहशत उनके अंदर जाएगी कि दोबारा वो इस प्रकार का कृत्य ना करें। और इससे भी और बड़ी घटना भारत को, पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा इतना डर बैठ जाए पाकिस्तान के अंदर कि वो हिंदुस्तान के एक भी आदमी को मारने से पहले 10 बार सोचे और दोबारा इस प्रकार का कृत्य ना करे। और इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत को पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए। यानी अब मर्ज का इलाज कर देने का वक्त आ गया है। आर पार का बिल्कुल हो जाना चाहिए, आर पार का जवाब। और पीओके भी अभी ले लेना चाहिए पाकिस्तान से। भारत को बहुत सही मौका है हमला करके। विजेंद्र सब एक ही स्वर में कह रहे हैं कि आतंकवाद पूरी जो नासूर बना हुआ था और अब इस मर्ज की परमानेंट दवा करने की बारी आ चुकी है। और देखिए वहां पर एक्शन लगातार जारी है ही और इस बार जो जिस प्रकार से ये नासूर बना हुआ था तो इसमें फाइनल जो मरहम है वो लगा ही दिया जाएगा भारत की तरफ से। ये कहते हैं ना कि अब की बार जो अटैक हुआ था सब्र की इम्तिहान हो गई थी, सब्र टूट गया था। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को खुलकर मधुबनी में कह दिया था कि जो अब की बार किया गया है वो सीमाओं से परे है, इसलिए अब की बार जो होगा वो भी अभूतपूर्व होगा। और वाकई अब की बार इसका केवल एक दृश्य सामने आया, फेज 1 सामने आया जो हमको बताया गया। और अगर ये फेज 1 है तो अगले चरणों में किस तरह की उम्मीद की जाए ये अब अंदाजा लग चला है। नासिर का भी हम रुख कर सकते हैं, ग्वालियर से जुड़े। नासिर, लोग बदल रहे हैं लेकिन सेंटिमेंट्स और फीलिंग वही है कि अब आपके पास सही मौका है कि छीने हुए हिस्सों को, वो हिस्से जिनको तबाही के लिए यूज किया जाता था उनको वापस ही छीन लिया जाए, जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मैं उन लोगों से भी बात कराने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया इंडिया ने, बहुत बढ़िया, ये राहत भरी वाली खबर है आप लोगों की? बहुत बढ़िया, पूरा इंडिया खुश है। तो क्या आप इससे जो जिस पे कब्जा किया हुआ है सारे वापस आना चाहिए? बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप इसको? बिल्कुल, ऑक्युपाइड कश्मीर वापस आना चाहिए। क्या कहेंगे आंटी, आप लोगों को क्या खबर पता चली है सुबह? अभी सुबह की तो देखिए, कल की जो नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला कर दिया, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। हाँ, उनको तो मार देना ही चाहिए, फांसी की सजा ही देना चाहिए जो भारतीयों का जो हाल करा है। क्या कहेंगे, कितनी राहत भरी खबर है आप लोगों? नहीं, बहुत अच्छा किया। मतलब जैसे उन लोगों ने हम लोगों के इंडिया के मतलब घूमने जाते हैं वहाँ हम लोगों को सही सलामत नहीं घूमने देते हैं, मतलब कितना वो करते हैं। इस हिसाब से इंडिया ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? मैं देश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीएम मोदी द्वारा डिसीजन लिया गया है बहुत ही अच्छा था। आज सुबह मैं भी जब न्यूज़ में देखा था तो लगभग शायद 4 बजे के आसपास की बात थी। तो अच्छा है, देश ने एक अच्छा स्टेप लिया है। जो देश में जो स्टेप लिया है टेररिस्ट के अगेंस्ट, बहुत अच्छा था सर। मैं क्या कहेंगे, पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है इंडिया ने, 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया आतंकियों के। सुबह की बहुत अच्छा हुआ। ये तो 1999 में काम कर देना चाहिए था अटल जी द्वारा। तो बहुत लेट जो कब्जा किया हुआ है जो कुछ जमीन पर पूरा ले लेना चाहिए, पीओके अपने हाथ में होना चाहिए। अभी कहा जा रहा पहला फेज है, अभी और भी देखने को मिलेगा। अभी मैं ये समझता हूँ कि चलिए, पूरे देश का यही एक सेंटिमेंट है, पूरे देश का यही एक भाव है कि अभी अगर आपने शुरुआत की है
तो ये सही मौका है। अब आपको अपने कड़े कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। इस वक्त के बड़े अपडेट हम आपको दें, इसके लिए इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं, हेडलाइंस क्या हैं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। जब देश सो रहा था 6 से 7 तारीख की रात में बहुत कुछ हो गया है।